जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टोटल वैकेंसी है 60,244 पदों के लिए। ठीक है ना, 60,244 पद के लिए ये यूपी में बम्पर वैकेंसी आ रही है। ठीक है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए ये जो बहाली है, ये टोटल जो वैकेंसी है 60,244 पद के लिए है और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है ना, तो हम लोग जानेंगे कि इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो कैसे होगी, है ना, और इसका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, मेरिट कैसे बनेगा, आयु सीमा में छूट मिला है कि नहीं मिला है, इसके मतलब टोटल A to Z हम लोग जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आप लोगों से हमें एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001। ठीक है ना, तो ये जो विज्ञप्ति निकल के सामने आई है ये 23 दिसंबर 2023। ठीक है ना, ये आज ही की मतलब कि विज्ञप्ति है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे, यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की व्यवसाय मतलब कि बोर्ड की वेबसाइट आप यहाँ देख सकते हैं https://upppb.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं कि इसकी भर्ती कैसे होगी, वेतन क्या है, ठीक है ना, और कब से यह ऑनलाइन होगी। टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो देखते रहिए, ध्यान से देखिए। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स जो है 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है ना, तो देखिए किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में कितने पद हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए, जैसे कि अनारक्षित के लिए देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए यहाँ पे पद हैं 24,102, EWS के लिए 6,024, उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। ठीक है ना, टोटल पद है यहाँ पे 60,244। ठीक है ना, देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र हैं, यानी कि यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये जो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है ये 27/12/2023 से प्रारंभ होगी और जो अंतिम तिथि है वो 16/1/2024 तक चलेगी। ठीक है ना, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 तक ही होगी। ठीक है ना, देखिए आवेदन शुल्क कितना है, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है, निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, यानी महिला एवं पुरुष दोनों 400 रुपये मतलब कि देंगे। ठीक है ना, अर्हता देखिए क्या है, राष्ट्रीयता। ठीक है ना, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जांजीबार से प्रवर्ज हो। ठीक है ना, यानी कि ये ऑल इंडिया जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, महिला एवं पुरुष ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है ना, भारत में विविध द्वारा
विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है ना, यानी कि आपको कम से कम 12 पास होना है, एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप 12वीं पास कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर कि मतलब कि यहाँ अब हम लोग देखेंगे आयु सीमा क्या है। तो देखिए आपको बताते हैं कि आयु में छूट मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे सभी लोग देखिए, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है ना, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि देखिए इसमें आयु में जो है वो छूट नहीं दी गई है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका उम्र है 18 से लेकर के 22 साल के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है ना, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1925 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथार्थ प्रवृत्त शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर आप अनुसूची SC ST से बिलोंग करते हैं और आप जो है यूपी के मूल निवासी हैं तो आप वहाँ के नियमावली के अनुसार आपको जो है वो छूट मिलेगी। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे चरित्र के बारे में। ठीक है ना, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए वैवाहिक परिस्थिति क्या है। ठीक है ना, यानी कि आप अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं तो भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो सुनिए, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है ना, परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। ठीक है ना, यानी कि जिसकी 2 पत्नियां हैं, ठीक है ना, वो ऐसे लोग मतलब कि अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग करेंगे। ठीक है ना, यह टिप्पणी देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विविध कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है, उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। ठीक है ना, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो शारीरिक क्षमता है ना, शारीरिक स्वस्थता क्या होनी चाहिए। सुनिए, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। ठीक है ना, यानी कि आपको हर एक तरह से फिट होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए भर्ती प्रक्रिया क्या है यहाँ पे। तो भर्ती प्रक्रिया है चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित ऐसा सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट, मतलब कि ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं पर यह उपलब्ध है। ठीक है ना, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना, वो लिखित परीक्षा होगी। ठीक है ना, और लिखित परीक्षा में
आपको 2 घंटे की होगी, ठीक है ना। इसमें आपको सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी, संख्यानात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ठीक है ना। और टोटल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। 0.5 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे OMR पर परीक्षा होगी आपकी, ठीक है ना। और यहाँ सब उसी के बारे में सब दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DV एंड PST है ना। DV के लिए आपको यहाँ दिया गया है और नीचे यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा और आपका जो मतलब कि सीना कितना होना चाहिए ये सब आप PDF में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपका जो वज़न है कितना होना चाहिए ये सब दिया गया है। और यहाँ नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो भी मतलब कि अभ्यर्थी हैं उनका जो कास्ट का ये फॉर्मेट है होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का, वो सब यहाँ पे दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र, स्वयं घोषणा पत्र है यह, ठीक है ना। और ये जो है उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट दिया गया है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है ना। तो ये सारे रहे टोटल आप मतलब कि हमने नॉलेज दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।